मित्रों, जय श्री राम। नया साल 2024 आपके और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। तो ये मंगलमय कब हो, इसके लिए आपको एक चमत्कारी उपाय जो कि मंगलवार के दिन करना है, और जिस क्षेत्र में आप कार्यरत हैं उसमें निश्चित सफलता हेतु, चाहे वो विद्याध्ययन हो, जीविकोपार्जन, नौकरी पाने की इच्छा हो, या व्यापार में वृद्धि, रोगों का निवारण, अथवा गृह कलेश, या फिर आपके घर पर कुछ बुरी आत्माओं का साया है, तो इन सब के निवारण हेतु आपको एक उपाय करना है। मंगलवार को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व नित्य क्रिया स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी के दर्शन करें और उनका पूजन करें। पूजन की विधि कुछ इस प्रकार है। आपके पूजा घर में हनुमान जी का कोई विग्रह या चित्र निश्चित ही होगा। यदि नहीं है तो आप उसे अनिवार्य रूप से अपने पूजा घर में रखें, और मंगलवार के दिन आप उस चित्र के समक्ष सर्वप्रथम चमेली के तेल का दीपक जलाएं। एक तांबे के पात्र में शुद्ध भौम जल लेकर, अब आप यहाँ पर समझ रहे होंगे भौम जल का क्या मतलब है। तो किसी आरओ का संचित किया हुआ, किसी पोखर, तालाब अथवा झील का संचित जल, अथवा टंकी का जल, संचित जल, ये नहीं लेना है। शुद्ध जल, एक प्रकार से सबसे शुद्ध भौम जल, जो धरती से सीधे आकर के और आपके उस जल पात्र में गिरे। भौम जल धरती से निकालने की विधियां हैं। आप हैंड पंप का प्रयोग करते हैं, आप मोटर जेट पंप का प्रयोग करते हैं, समरसेबल का पंप का प्रयोग करते हैं। उससे आप सीधे जल लेकर और उस जल में थोड़ा सा इत्र और वो चमेली की सुगंध वाला और साथ में सिंदूर डालकर एक तांबे के लोटे में उस जल को भर लें और भरकर हनुमान जी के समक्ष कलश के रूप में स्थापित कर दें। उसके पश्चात हनुमान जी को एक आम्र पल्लव यानी आम के पत्ते से उसी जल से उनका स्नान करवाएं, और स्नान करा करके उसके पश्चात उन्हें वस्त्र अर्पित करें, अर्थात एक ब्रह्मफास जनेऊ अर्पित करें, और लाल पुष्प, लाल फल, कुछ मिष्ठान इस प्रकार से वहाँ पर पहले से ही रख लें, और उसे अर्पित करने से पहले हनुमान जी के मस्तक में बंधन अथवा सिंदूर का तिलक करें। और यह सब कार्य करते हुए आप कुछ समय के लिए भगवान हनुमान का विराट रूप, जिसे आपने वीर रूप में देखा है, विशालकाय हनुमान जी, अथवा संजीवनी लिए जा रहे उड़ते हनुमान जी का चित्र अपने हृदय में, अपने स्मरण में रखें, और उसका स्मरण करते हुए ओम हंग हनुमते नमः के उच्चारण के साथ संभव हो तो 108 ऐसा कर सकते हैं। लेकिन 11 इसलिए मैंने कहा 11 हनुमान जी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भगवान शिव के एकादश अवतार हैं। तो 11 बार आप ओम हंग हनुमते नमः का उच्चारण करें, और उसके पश्चात भगवान को वो धूप दीप जलाकर सर्वप्रथम ये कुछ चौपाइयाँ हैं, इनको समर्पित करें। ये चौपाइयाँ इसलिए हैं कि आप सब जानते हैं कि बचपन में श्री हनुमान जी जब शिक्षा के लिए अपने गुरु जी के आश्रम में थे, तो वहाँ पर इनके बल के और इनके उत्पात के लिए इनके गुरुजी ने इन्हें शाप दे दिया था,
और यही शाप था कि आप अपने पराक्रम को, अपने बल को, अपने पास अर्जित शक्तियों को भूल जाएंगे, उनका स्मरण नहीं रहेगा। लेकिन फिर ऐसा होने के पश्चात फिर कुछ देवताओं का आग्रह, ऋषियों के आग्रह पर उन्होंने उनको पुनः यदि याद दिला दिया जाए तो सब याद आ जाएगा, ऐसा वरदान भी मिला। और उसी के तहत पहले आप हनुमान जी को जागृत करें। हनुमान जी को जागृत करने के लिए ये कुछ चौपाइयाँ हैं, ये 7 चौपाइयाँ। सबसे पहले हनुमान जी को स्मरण करके और वहीं पर से जब आपको दृश्य याद होगा या पढ़ा होगा कि वानर सेना रामादल में सभी शोकमग्न थे, लक्ष्मण को मूर्छा लगी थी और ऐसे में संजीवनी कौन लाए, रातों रात आ जाए, सूर्योदय से पूर्व आ जाए, ऐसी कुछ शर्तें सुषेण वैद्य के द्वारा बताई गई। जब सभी एक दूसरे को ताकते रहे, किसी ने ऐसा मन नहीं बनाया, तो उनमें सबसे वृद्ध रीछपति अर्थात जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया। कहो रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सुर लाए, कौन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इन चौपाइयों के साथ भगवान हनुमान जी को आप जागृत कर लेंगे और जागृत होने के पश्चात आप उनको अपने श्रद्धा भाव से मधुर फलों का, मिष्ठान आदि का जो आप यथाशक्ति उनके भोग के लिए जुटा पाए हैं उसका भोग लगाएं, उन्हें समर्पित करें और उसके पश्चात उनको साष्टांग प्रणाम करने के बाद एक अपने मन के भाव को अपनी भाव भावनाओं के साथ हनुमान जी से प्रार्थना के लिए दोनों हाथ सामने करके और अपने वही जो इच्छा है, आपकी जो अभिलाषा है, उसका चिंतन करते हुए अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे, इस चौपाई को पढ़ेंगे। और पढ़ने के पश्चात आप दोनों हाथ अपने जोड़कर उन्हें प्रणाम करें। ये प्रार्थना करने के बाद भगवान हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करें और पश्चात घी का दीपक जलाकर भगवान हनुमान जी की आरती करें। वही आरती आप सबकी पुरानी आरती कीजिए हनुमान लला की। इस क्रिया में आप लगातार ऐसा 7 मंगलवार तक करें। 7वें मंगलवार के दिन आप अपना ये सब पूजन आदि का कार्य संपन्न करें और उसके पश्चात किसी गरीब ब्राह्मण को बुलाकर अपनी श्रद्धा के साथ जो कुछ आप जितना कर सकते हैं, किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, कहते हैं कि भक्त का भाव होना चाहिए, समर्पण के लिए भाव की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आप भगवान के उस रूप को, विप्र रूप को स्मरण करें और विप्र रूप धरित कपिता गयो। तो आप या बहुत बार आपने रामायण देखी है और कई बार से आप और जानते भी हैं, इसलिए आप उस विप्र रूप का मन में धारण करके कि विप्र कैसा होता है, उसका रूप स्वरूप कैसा होता है, कंधे कांधे में जनेऊ, शिखा, चंदन, मस्तक ललाट जो है सोना नहीं होता है। विद्वता के कारण ही ब्राह्मण आगे बढ़े और उस विप्र में लोभ नहीं होता, विप्र में समर्पण का भाव होता है।
ऐसा मन में भाव लेकर के उस विप्र को आमंत्रित करके अपने श्रद्धानुसार उसे भरपेट भोजन कराएं और भोजन करके उसे एक लाल वस्त्र, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, इसमें कोई ये बाध्यता नहीं है कि उसे लाल कोई कोट पैंट बनवाइए, पैंट शर्ट बनवाइए। आप एक अंगोछा लाल रंग का दे सकते हैं, आप कोई रुमाल भेंट कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा नहीं है, थोड़ा सा तूल का कपड़ा ले लिया और श्रद्धा के साथ महाराज जी को समर्पित कर दिया। महाराज जी को भी, ब्राह्मण तो वही है जो सहर्ष स्वीकार कर ले जो भी मिला। तो इस प्रकार से उनको प्रणाम करें और कुछ दक्षिणा देकर ब्राह्मण देव को विदा करें। मित्रों, इस बताए गए उपाय के अनुसार यदि आप सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से इस उपाय को करते हैं और 7 मंगलवार तक इसको बनाए रखते हैं, तो निश्चित ही 7 मंगलवार तो दूर, आपको प्रथम मंगलवार से ही कुछ अच्छा सा दिखाई आभास होने लगेगा और करते करते आप 7 मंगलवार तक पहुंच भी नहीं पाएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप जिस भी क्षेत्र में हो, मैंने बताया है, एक बार फिर से ध्यान रखिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने जीविकोपार्जन में आप नौकरी पाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, घर परिवार में किसी प्रकार का क्लेश है, बाहरी आत्माओं का वास हो गया है, या कभी कभी लोग प्रेत आत्माओं से ग्रसित हो जाते हैं, तो उन सब का निवारण, ना से रोग हरे सब पीरा, उसका भी निवारण, किसी प्रकार का कष्ट है आपके शरीर को, उसका निवारण, इन सभी निवारणों के लिए ये उपाय बताया गया है। अचूक रामबाण है, इसका प्रयोग करें। इस उपाय का 7 दिनों 7 मंगलवारों तक इसको करेंगे। आप खुद मुझे फ़ोन करके या मैसेज के माध्यम से बताएंगे कि हाँ आचार्य जी, ये सच निकला, बिल्कुल वही हुआ जो आपने कहा था। आपको निश्चित सफलता मिलेगी। भगवान श्री राम जी और उनके भक्त शिरोमणि हनुमान जी आप पर कृपा बरसाते रहें। हनुमान जी की 8 सिद्धियां, नवोनिधियों की कृपा आपको प्राप्त हो। ऐसी मैं भी आपके लिए हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि भक्तगणों पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, उनके जीवन को आलोकित करिए। जय श्री राम।